हेलो बच्चों। तो हम लोग रेडॉक्स का सीरीज देख रहे थे, ठीक है। उसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे, ठीक है। तो उसमें एक दो स्ट्रक्चर और देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। जैसे एक होता है आपका सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6, ठीक है। इसका नाम होता है सोडियम टेट्राथायोनेट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ऑक्सीजन है, सल्फर, 4 सल्फर लगातार सेंट्रल एटम है हमारा सल्फर, तो सेंटर में हमारा सल्फर ही रहेगा। और इससे हम लोग डाईवैलेंट एटम ऑक्सीजन जोड़ेंगे और उसके बाद सोडियम लास्ट में जाएगा क्योंकि मोनोवैलेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन बच गया, 2 तो इसमें इन्वॉल्व हो गया, 4 बचा हुआ है। तो इस तरह से 2 ऑक्सीजन इस सल्फर से जुड़ा होता है और 2 ऑक्सीजन इस सल्फर से जुड़ा होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारा सोडियम टेट्राथायोनेट का, ठीक है। अब इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें बॉन्ड से देखना है। तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे +1, यहाँ पे क्या -1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इसमें -1 होगा, जिसका कम होता है तो +1। ठीक इसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो इसमें -1 और यहाँ क्या +1। अब ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो -1। अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड 2 यूनिट चार्ज डेवलप करता है, तो 2 इस पे भी करेगा, 2 इस पे भी। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है तो इस पे माइनस और इस पे क्या प्लस। सेम इसी तरह से यहाँ -2 +2। अब देखो सिमिलर एटम है, सिमिलर एटम के बीच में कोई चार्ज डेवलप नहीं होती है, ठीक है। तो इस पे चार्ज कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आप 0 लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। यहाँ देखो इस वाले से यहाँ -2 +2 -2 +2, यहाँ पे -1 +1 -1 और +1। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सल्फर का। तो देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 +2 है +1, तो +5 हो गया, ठीक है। 2 सल्फर है, दोनों का ऑक्सीडेशन 4 सल्फर है जिसमें 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 वाला है और 2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है, ठीक है। अगला है अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का तो पता है, इसमें दिख रहा है -2 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपसे पूछा जा सकता है कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या होगा। तो एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, तो सभी पे जो चार्ज है उसको ऐड कर लो और जितना नंबर ऑफ सल्फर है उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखो सभी को चार्ज को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा +10 और डिवाइडेड बाय 4, यानी कि आपका ये आएगा +2.5। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2.5 ये आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। 2.5 आपका जो है वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। और एवरेज तभी बताना है जब एवरेज के बारे में पूछा गया हो या पर एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो गिवन ना हो ऑप्शन में, ठीक है। चलिए एक और स्ट्रक्चर हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे अगला स्ट्रक्चर हम लोग बात करेंगे Br3O8 का। तो इसका स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो Br सेंटर में रहेगा, ठीक है, क्योंकि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसका संख्या भी लिस्ट है, तो इसको सेंटर में रखना है और बाकी ऑक्सीजन को इस तरह से इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन इसमें जोड़ दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या आ रहा है देखो यहाँ पे दिख रहा है -2 +2। अब ऑक्सीजन और ब्रोमीन में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, तो इसमें माइनस होगा तो इसमें क्या होगा प्लस। यहाँ पे उसी तरह -2 तो इसमें +2, यहाँ पे -2 तो इसमें क्या होगा +2। अब सिमिलर एटम के बीच में कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, तो यहाँ पे -2 +2, यहाँ से -2 +2, ये भी सिमिलर एटम है, कोई चार्ज नहीं। यहाँ से देखो -2 +2 -2 +2 और यहाँ पे -2 +2। तो यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br कितना आ रहा है, तो देखो 2 ब्रोमीन है जो +6 में है और एक ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो +6, +4 देखेंगे लिखेंगे। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की बात आए तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा, तो सभी को ऐड कर दो। तो सभी को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 and 6 12 +4 16, तो +16/3। तो ये आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा किसका Br का, ठीक है। तो एवरेज ऐसे निकालेंगे और पर एटम का निकालना है, पर एटम का भी ऐसे ही निकालेंगे। एवरेज निकालना है तो सभी के ऐड करके टोटल नंबर ऑफ सल्फर से जो भी एटम है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो अब अगला हम लोग इसमें देखेंगे कि रूल्स पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बाय कांसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी हम लोग जो भी बात किए हैं वो किसके थ्रू किए हैं, स्ट्रक्चर से, कि स्ट्रक्चर अगर गिवन है तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर दिया हुआ ना भी हो तो स्ट्रक्चर आपको खुद ध्यान में रखना होगा। और कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कई बार जेईई में ये सब स्ट्रक्चर आ चुके हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होती है, नीट में भी कई बार ये सब स्ट्रक्चर आ चुका है, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो तो इसका देख लो, बेरियम ऑक्साइड का।
बेरियम ऑक्साइड का अगर निकाले ऑक्सीडेशन नंबर तो BaO2 होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा BaO ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर से निकालोगे तो +1 इसमें -1, यहाँ पे +1 और इसमें -1, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है Br का, वो ऑक्सीडेशन नंबर Ba का कितना आ रहा है, बेरियम का +2 आ रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो -1 आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर से इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं रूल का, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। इसके लिए कुछ रूल देखेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से समझेंगे इसको। तो पहले हेडिंग देना है यहाँ पे, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम लोग रूल देखेंगे। तो पहला इसमें रूल लिखना है, फर्स्ट रूल इसमें लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट आर टेकन 0। फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। फ्री स्टेट का क्या मतलब होता है कि वैसा एटम जो किसी से कंबाइंड नहीं हो, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में हो, जैसे पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, Br है, ऐसा, ठीक है, कैल्शियम है, इस तरह से। तो इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा क्योंकि किसी से कंबाइंड नहीं है, एलिमेंटल फॉर्म में है, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेंगे। सेकेंड रूल इसमें हम लोग देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन होमोन्यूक्लियर molecules, homonuclear molecules। homonuclear molecules, oxidation number of element in homonuclear molecules are taken 0। होमोन्यूक्लियर होगा तब भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। जैसे होमोन्यूक्लियर का क्या मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, न्यूक्लियस यानी कि सेम न्यूक्लियस से बना हुआ मॉलिक्यूल। जैसे आप Cl2 ले लो, N2 ले लो, O2 ले लो, ठीक है, P4 ले लो, H8 ले लो, ठीक है, ये सारे हमारा क्या है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, सेम एटम में है तो कोई चार्ज का डिफरेंस नहीं आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आएगा, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे अगर आप ऐसे समझो कि मान लो हमने यहाँ पे ले लिया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बीच में इस तरह से बॉन्ड होता है, तो कितना बॉन्ड इसमें दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन सेम एटम के बीच में है तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, ठीक है। अब पीछे भी हम लोग देखें कि सेम एलिमेंट के बीच में कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, 0 ही लेंगे। चलो थर्ड रूल इसमें देखेंगे, तीसरा रूल इसमें देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ए कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ए कंपाउंड, ऑक्सीजन अगर किसी कंपाउंड में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, -2 लेना है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्ट पेरोक्साइड बॉन्ड, एक्सेप्ट पेरोक्साइड बॉन्ड। अगर पेरोक्साइड बॉन्ड बन रहा हो या पेरोक्सी लिंकेज हो तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं लेंगे, ठीक है। तो पेरोक्साइड में क्या लेते हैं, तो इसमें लिख लो, इन ए पेरोक्साइड बॉन्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। पेरोक्साइड बॉन्ड अगर है, पेरोक्सी लिंकेज है, तो वहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं, -1 लेते हैं, और बाकी हर जगह पे आप क्या लोगे, -2 लोगे, ठीक है। अब सुनो ये पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझो। जैसे मान लो H2O2 लेते हैं, H2O2 लेते हैं, तो H2O2 में इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। अब यहाँ देखो, ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से लिंकेज जब होती है ना, तो इसको बोला जाता है पेरोक्सी बॉन्ड या पेरोक्साइड लिंकेज हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ज देखें तो इस पे +1 और इस पे क्या होगा, -1, सिंगल बॉन्ड है तो इस वाले से कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, लेकिन इस वाले बॉन्ड से इस पे -1 और इस पे क्या होगा, +1 होगा।
तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि दो ऑक्सीजन है, दोनों के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। और इसी को पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं या पेरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं। और इसमें लिख रखे हैं इन ए पेरोक्साइड बॉन्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या लेना है, -1 लेना है, ठीक है। तो ऐसा जहां भी लिंकेज दिखे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, वहां पे क्या लेंगे, उसका -1 लेंगे। जैसे अभी आपने देखा था बेरियम ऑक्साइड का, बेरियम ऑक्साइड इस तरह से था, तो इस पे +1, इस पे -1, यहाँ भी +1 और इस पे क्या -1। तो यहाँ भी पेरोक्सी लिंकेज है, देखो, तो यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, पेरोक्सी लिंकेज है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लेते हैं क्या, -1। तो इस तरीके से जहां भी पेरोक्साइड बॉन्ड बन रहा हो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, -1, और बाकी हर जगह पे क्या लेंगे, -2 लेंगे, ठीक है। एक और चीजें समझना है इसमें, अगर मान लो ऑक्सीजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ जाए, जैसे कंपाउंड होता है O2F, ठीक है, या एक कंपाउंड होता है आपका O2F2, इन दोनों में देखना है। तो यहाँ पे फ्लोरीन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा है इस तरीके से, सॉरी, O2F2 या O2F, तो इसमें कैसे जुड़ा होगा, तो ऑक्सीजन, गलत लिखे हैं कंपाउंड, ध्यान से, चलो, कंपाउंड होता है हमारा O2F2। O2F2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ऐसे बॉन्ड है, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, फ्लोरीन, ऐसा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन का, देखो, फ्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और इस तरह से यहाँ पे फ्लोरीन। अब देखो यहाँ पे होगा +1, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता है, मतलब पता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो मैंने बताया पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन पे क्या होगा, -1, और ऑक्सीजन पे क्या होगा, +1। इस बॉन्ड से कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे तो उसी तरह से यहाँ पे -1, तो इसमें क्या होगा, +1। तो ये हमारा क्या है, पेरोक्सी बॉन्ड बन रहा है, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाले ऑक्सीजन का, तो यहाँ क्या आएगा, ऑक्सीजन का प्लस बना रहा है, देखो, क्योंकि सर पेरोक्साइड बॉन्ड बनता है तो वहां पे तो -1 लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन में सारे पार्ट लिखवा रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जब ऑक्सीजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा ही नहीं, प्लस आएगा किसके, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा नहीं, ठीक है। तो माइनस आएगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो उस केस में हमें प्लस देना होगा किस पे, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका किस में होता है, +1 में होता है, ठीक है। अब ये OF2 की अगर बात करें तो OF2 में 2 फ्लोरीन होता है, इस तरह से जुड़ा होता है ऐसा। अब इस वाले में अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, तो इसमें क्या, +1, और उसी तरीके से यहाँ -1, तो इसमें क्या होगा, +1। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन आपका -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। एक और होता है आपका सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, अगर हम लोग सुपर ऑक्साइड की बात करें तो O2 पे 1- होता है, सुपर ऑक्साइड O2 पे 1-। तो 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना माइनस होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, -½ आएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, तो एक ऑक्सीजन का जो चार्ज होगा वो -1/2 होगा। तो जहां भी सुपर ऑक्साइड होगा वहां पे हम लोग क्या लेते हैं, -1/2, ठीक है। तो ये आप पूरा चीजें ध्यान रखें ऑक्सीजन के लिए। चलो नेक्स्ट हम रूल की हम लोग बात करेंगे, कौन सा रूल होगा, 4 रूल नंबर 4 देखेंगे। तो रूल नंबर 4 समझो, तो अगला हम लोग 4 में देखेंगे। तो नेक्स्ट लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फाइड कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फाइड कंपाउंड। अब सल्फाइड कंपाउंड का क्या मतलब होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फाइड कंपाउंड इज इक्वल टू -2 लेते हैं। सल्फर इन सल्फाइड कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। अब ये सल्फाइड कंपाउंड होता क्या है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो देखो, सल्फाइड का सीधा मतलब होता है, सल्फाइड जब भी बात हो तो एस पे कितना माइनस होता है, 2-, इसी को हम लोग सल्फाइड आयन बोलते हैं, ठीक है। तो सल्फर जहां भी सल्फाइड कंपाउंड में सल्फर का -2 होता है। अब सल्फाइड कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे मान लो ऐसा लिखा हो, H2S लिखा हो, ठीक है, या सोडियम सल्फाइड Na2S लिखा हो, या एल्युमिनियम सल्फाइड N2S3 लिखा हो, ठीक है, बेरियम सल्फाइड BaS लिखा हो, ऐसा। तो ये सारे हमारा सल्फाइड कंपाउंड है। सल्फर के अलावा एक अदर एलिमेंट अगर उससे जुड़ा है तो ये सल्फाइड कंपाउंड कहलाएगा। और जहां भी सल्फाइड कंपाउंड होगा वहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है, -2 लेना है। तो इन सारे जगहों पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या होगा, -2। यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, और यहाँ भी आपका किसमें है, -2 में है।
तो जहां भी सल्फाइड कंपाउंड होगा वहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे, -2 लेंगे, ठीक है। अब जैसे एक और चीज है, समझो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो क्या होगा हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे -2 लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये सल्फाइड कंपाउंड नहीं है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे तो -2 नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये सल्फाइड कंपाउंड नहीं है। सल्फाइड कंपाउंड में क्या देखना है कि सल्फर के अलावा एक अदर एलिमेंट उससे जुड़ा हो, उसका संख्या एक से ज्यादा हो, चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखेंगे इसमें। अगला रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन हाइलाइट कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन हाइलाइट कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन हाइलाइट कंपाउंड। तो अगर हाइलाइट कंपाउंड होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं -1, ठीक है। अब हाइलाइट का मतलब क्या है कि हाइलाइट जिस तरह से सल्फाइड देखे उसी तरह से हाइलाइट भी हमें पता है कि हाइलाइट का मतलब क्या होता है, हाइलाइट का मतलब होता है X-, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलाइट। जैसे अगर मान लो Cl- ले लो, हाइलाइट का मतलब X- -1 होगा, ठीक है। जैसे क्लोरीन लेंगे तो Cl- ये क्लोराइड होगा, फ्लोरीन लेंगे तो माइनस फ्लोराइड होगा, और ब्रोमीन लेंगे तो Br- ब्रोमाइड होगा, आयोडाइड होगा, इस तरह से, ठीक है। चलो, तो हाइड्रोजन इन हाइलाइट कंपाउंड का क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। अब हाइलाइट कंपाउंड का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन जुड़ा हो किससे, एक अदर एलिमेंट से। जैसे अगर हम लोग अब यहाँ पे लिखे सोडियम हाइड्राइड लिख लो, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, कैल्शियम हाइड्राइड ले लो, क्लोराइड ले लो, ठीक है। इसी तरह से हम लोग HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं। ये सारे हमारे क्या हाइलाइट कंपाउंड होगा। तो जहां भी हाइलाइट कंपाउंड है वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे, -1 लेंगे। हाइलाइट कितना है, तो इस तरह से NaCl ले सकते हो, KCl ले सकते हो, KBr ले सकते हो। इस तरह से सारे ये क्या हाइलाइट कंपाउंड होगा। हाइड्रोजन के अलावा एक अदर एलिमेंट उससे जुड़ा हो तो उसको हाइलाइट बोलते हैं। अब इस सभी जगह पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे हम लोग, -1 लेंगे, क्योंकि ये हाइलाइट कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। ऐसा चलो अगला रूल हम लोग देखेंगे इसमें, रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 में देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन एनी कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में अगर फ्लोरीन होगा तो उसका -1 लेंगे, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारा क्या है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन जहां भी रहेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है, -1 लेना है, ठीक है। ऐसा ध्यान दें। अगला रूल देखना है, रूल नंबर 7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, 0, सॉरी, फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेते हैं, +1। फर्स्ट ग्रुप का मतलब है जैसे फर्स्ट पहला ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। ये सारे हमारे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो उन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे, +1 लेंगे। इसी तरीके से अगला रूल हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका क्या लेंगे, +2 लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो किसके बराबर होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल जो होता है वो वैलेंसी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब ये समझना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल जो है वो वैलेंसी के इक्वल क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, उसके बारे में समझो और ये क्यों लिखाया गया है। जैसे देखो अभी तक यहाँ देखिए फर्स्ट ग्रुप में +1 लेंगे, सेकंड ग्रुप में +2 लेंगे। अगला बोला गया कि मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, प्लस वैलेंसी होगा, ठीक है। तो प्लस वैलेंसी का क्या मतलब है, जैसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जैसे हमने लिखा FeSO4, ठीक है, और आप ले सकते हो Fe2SO4 का होल थ्राइस, इस तरीके से। तो यहाँ पे आयरन दो तरह का वैलेंसी शो कर रहा है। यहाँ पे आयरन आपका +2 में है और यहाँ पे आपका आयरन कितने में, +3 में है। तो जो इसका वैलेंसी है वही इसका यहाँ पे क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +2 होगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +3 होगा। अब सुनो, तो सर कैसे पता चलेगा कितने में है, +1 +2 में है या +3 में है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको पता है कि सल्फेट में चार्ज कितना होता है, SO4 2-,
ये रेडिकल है, इस पे चार्ज क्या है SO4 2 माइनस, तो इस पे 2 माइनस है तो उसके बगल वाले पे कितना होगा 2 प्लस होगा, क्योंकि ओवरऑल जो कंपाउंड होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, तो न्यूट्रल तभी होगा जब इसमें 2 माइनस होता है तो इसमें क्या होगा 2 प्लस होगा। उसी तरीके से यहाँ देखोगे तो यहाँ सल्फेट पे 2 माइनस होता है और यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे 3 प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी जब कंपाउंड फॉर्म होती है तो वैलेंसी एक्सचेंज होती है, तो यहाँ तो दिख जाता है किसका वैलेंसी इस पे गया होगा और इसका वैलेंसी इस पे आया होगा, तो आयरन यहाँ +3 में है और सल्फेट यहाँ कितने में है -2 पे है। ओवरऑल न्यूट्रल की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि एक आयरन पे अगर 3 प्लस दोगे तो 2 आयरन मिलाकर 6 प्लस होगा, एक सल्फेट पे 2 माइनस देंगे तो 3 सल्फेट मिलाकर 6 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि यहाँ +2 में है और यहाँ पे +3 में है। ऐसा और भी चीज है कंपाउंड देख लो, जैसे आप Cu2Cl2 ले सकते हो या CuCl2 ले सकते हो, तो यहाँ कॉपर आपका +1 में है, यहाँ पे कॉपर आपका +2 में है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन पे 1 माइनस है तो 2 क्लोरीन पे 2 माइनस होगा, तो दो कॉपर भी है यहाँ पे, तो एक कॉपर पे अगर 1 प्लस देंगे तभी तो 2 कॉपर मिला के 2 प्लस होगा, ठीक है, तो कॉपर 1 प्लस में आप इस रूप में लिख सकते हो, यहाँ पे कॉपर +2 में है। इसी तरह से Hg2Cl2 लिखते हैं और HgCl2 लिखते हैं, तो यहाँ पे मरकरी +1 में है, यहाँ पे मरकरी आपका +2 में है, ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, यहाँ +1 में है, यहाँ पे आपका +2 में है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलो और भी एलिमेंट है, जैसे आप देख सकते हो आर्सेनिक के साथ क्लोराइड लगा दो HCl3 HCl5, ये भी दो तरह का वैलेंसी शो करता है +3 एंड +5, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +5 है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे एलिमेंट है जहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है, ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे, तो इस तरह से कंपाउंड को देखेंगे, ठीक है। वैलेंसी कंपाउंड जब फॉर्म होती है तो वैलेंसी एक्सचेंज होता है, तो वहां देखेंगे कि कितना वैलेंसी किस पे जा रहा है। अब यहाँ पे कहोगे सर वैलेंसी एक्सचेंज होगा तो दोनों पे आना चाहिए, लेकिन कॉमन वैलेंसी जो होता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, तो यहाँ सिंपल कंपाउंड हमारा बनेगा क्या FeSO4, यानी कि यहाँ पे +2 में ही है, यहाँ पे वैलेंसी दिख रहा है साफ एक्सचेंज होते हुए, बाकी हर जगह से ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी मेटल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंसी के इक्वल ही लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे, इसमें कौन सा रूल हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट फ्री स्टेट 0 लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन होमोन्यूक्लियर में ऑक्सीजन कंपाउंड में होगा तो 0 होगा, ठीक है, और पेरोक्साइड के लिए लिखा है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर सल्फाइड कंपाउंड हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन और बाकी ये सारे, ठीक है। अगला रूल देखो, इसमें रूल नंबर 10, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ए कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +1 लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, ध्यान से सुन लो इसको, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड को छोड़कर, मेटल हाइड्राइड, ठीक है। मेटल हाइड्राइड में क्या होता है, तो इसमें लिख लो इन ए मेटल हाइड्राइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू -1। मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेते हैं। अब ये क्यों होता है इसके बारे में समझो। जैसे हमें पता है कि कंपाउंड इसमें लिखा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहीं भी होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही लेना है, लेकिन अगर ये मेटल हाइड्राइड के साथ जुड़ जाए, मेटल के साथ जुड़ जाए हाइड्रोजन, तो उस केस में इसमें -1 लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको पता है मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब जो भी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका उस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो मेटल किसी भी केस में खुद के ऊपर चार्ज माइनस नहीं लेगा, तो अगर हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन को नेगेटिव होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो जैसे देखो मेटल हाइड्राइड अगर लेंगे तो इसमें -1 होगा। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो सोडियम हाइड्राइड ले सकते हो, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, और क्या एक्स और कोई भी हाइड्राइड ले लो, ठीक है। जैसे आप यहाँ से लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्राइड ले सकते हो, बेरियम हाइड्राइड ले सकते हो, ठीक है। कैल्शियम का CaH2 हो जाएगा और एल्युमिनियम का लिखेंगे तो LH3 हो जाएगा। इस तरह से कई हाइड्राइड लिख सकते हैं हम लोग, बेरियम हाइड्राइड BaH2 ले सकते हो ऐसा। तो जहां भी हाइड्राइड कंपाउंड होगा, हाइड्राइड का मतलब है वो मेटल से जुड़ा रहेगा, मेटल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है, -1 लेना है। तो यहाँ भी -1 लेंगे, यहाँ भी -1 लेंगे, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हर जगह पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेंगे। अगला रूल देखो, अगला रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में देखो इसका
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, इसको ऐसे लिखें, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम present in a radical is equal to charge on radical. इसका मतलब समझो, तरह सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए रेडिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑन रेडिकल. रेडिकल क्या होता है कि जिसमें प्लस माइनस चार्ज आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं. तो जैसे आप एग्जांपल से समझो, जैसे CO3 2 कार्बोनेट आयन होता है, ये रेडिकल है, प्लस माइनस चार्ज है, ठीक है. सल्फेट SO4 2 रेडिकल है, ClO4 रेडिकल है, ठीक है. C2O4 2 रेडिकल है. इस तरह से कई सारे रेडिकल ले सकते हो आप, है ना. NO3 रेडिकल है, ऐसा, ठीक है. तो ये सारे हमारा रेडिकल है. अब इसमें क्या लिखा है, रूल को समझो. इसमें लिखा है कि जितना भी इसमें एटम प्रेजेंट है, सभी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके बराबर करना है, तो जो रेडिकल पे चार्ज है उसके बराबर करना है. जैसे मान लो यहाँ कार्बोनेट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले यहाँ पे कार्बन का, कार्बोनेट में, तो कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का X मान लेंगे, कार्बोनेट CO3 2 है. अब यहाँ पे हमें निकालना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कार्बन का X मान लो, ऑक्सीजन -2 होता है कंपाउंड में, और इनटू क्या करेंगे 3, और सभी का सम जो चार्ज है उसके बराबर कर देंगे. तो x - 6 बराबर -2 हो जाएगा. तो x बराबर क्या आएगा आपका +4. यानी यहाँ से दिख रहा है कि कार्बन हमारा कितने में है, +4 में है. इसी तरह से सल्फेट का अगर निकालें तो सल्फेट हमारा क्या है, SO4 2 है, और इसमें हमें सल्फर का निकालना है. तो सल्फर का x मान लो, और ऑक्सीजन क्या लेंगे -2 × 4, और सभी का सम चार्ज के बराबर करना है. x - 8 बराबर -2, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, +6. तो यहाँ पे सल्फर आपका +6 में है, यहाँ कार्बन आपका +4 में था, यहाँ पे सल्फर आपका +6 में है, ठीक है. ऐसे ही एक और देख लो, C2O4 2 लेंगे, ठीक है. अब इसमें निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो कार्बन X मानेंगे तो कितना X होगा, 2X होगा, क्योंकि पर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है. तो यहाँ एक कार्बन का X मान रहे हैं, तो 2 कार्बन है तो 2X हो जाएगा. और ऑक्सीजन का क्या लेंगे, -2 × 4, और सभी का सम किसके बराबर, चार्ज के बराबर. तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2x - 8 बराबर -2. तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2x बराबर क्या, +6. तो यहाँ से आपका x बराबर क्या आ गया, +3. मतलब यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या है, +3. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं रेडिकल में. अब देखो अगला रूल हम लोग देखेंगे, रूल नंबर 12, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम present in a compound is equal to 0. ठीक है. कंपाउंड में जितना भी एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है, उन सभी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 के बराबर लेते हैं. जैसे अब एग्जांपल ले लो कंपाउंड का, जैसे मैंने लिया यहाँ पे H2SO4, ठीक है, H2 और ले लो आप H2SO8 ले लो, ठीक है, H2SO5 ले लो, और CrO5 ले लो, HNO3 ले लो, K2Cr2O7 ले लो. ठीक है. ये सारा हमारा क्या है, कंपाउंड है. अब इसमें कुछ कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता हूँ आपको. ठीक है. जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया K2Cr2O7 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. तो K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है. अभी लिख पाया था रूल में कि पहले ग्रुप का एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1. तो एक पोटेशियम का +1 होगा, 2 है तो * 2 करेंगे. ठीक है. क्रोमियम X मानेंगे तो 2X हो जाएगा. ऑक्सीजन क्या लेते हैं, -2 × 7, और सभी का सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा. तो ये 2 + 2x - 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0. तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 12. तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, +6. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्रोमियम आपका कितने में है, +6 में. ठीक है. ऐसे ही अदर किसी का निकालो. जैसे मान लो आप लेते हो H2SO4,
तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में होगा तो +1 लेंगे और इसका संख्या 2 है तो × 2 करो। सल्फर का निकालना है तो इसे x मानो, ठीक है। जिसका निकालना रहेगा उसके नीचे में इस तरह से अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, या हो सकता है उसमें बोल्ड लेटर से लिखा हो, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है जिसका निकालना होता है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 × 4 और सभी का सम क्या होगा 0। तो यहाँ पे 2 + x - 8 = 0, तो x बराबर क्या आ गया +6 आ गया। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6 है। जैसे मैंने पीछे बताया था कि H2SO4 में हम लोग ये -2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे -2? क्योंकि ये सल्फाइड नहीं है, तो क्या होगा नहीं होगा वो हम लोग आगे देखेंगे, ये बोला था। तो देखो यहाँ पे आपका दिख रहा है +6 है, और इसी का तो निकालना होगा। यहाँ पे जब कंपाउंड लेंगे तो उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है, या जिसके बारे में हम लोग रूल में कुछ मेंशन नहीं कर रखे हैं। तो सल्फर के बारे में मेंशन तो है, लेकिन वहां लिखा है कि सल्फाइड कंपाउंड में -2 लेना है, और ये सल्फाइड कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग -2 नहीं लेंगे। तो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? तो बाकी अदर एलिमेंट का हमें पता है, उसके हेल्प से हम लोग जिसका जो अननोन है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं है, उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे चलो अब देखो, इसमें मैंने बोला था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के कॉन्सेप्ट से अगर निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कई ऐसे जगह पे होगा जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या आएगा गलत आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रक्चर से निकालते हैं तो एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर गलत आए, ठीक है। अब जैसे देखो कहां गलत होता है, क्यों होता है, उसके बारे में समझो। जैसे अगर आप यहां से लेते हो, जैसे अगर हम लोग यहां से ये कंपाउंड लेते हैं H2SO8, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं मार्शल एसिड बोलते हैं। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालते हो तो निकाल के देखो तो क्या है, जो रूल पर है उसके अनुसार हाइड्रोजन का +1 लेंगे, × 2 करेंगे, और इसे x मानना है तो 2x हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या होगा -2, और × क्या करेंगे 8, और सभी का सम किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 हो गया, ये 2x हो गया, माइनस कितना हो गया 16 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 2x बराबर 14, तो x बराबर क्या आ गया +7। यहाँ से x बराबर क्या आ रहा है +7 आ रहा है, ठीक है। और सुनो कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 कभी नहीं हो सकता है। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है सल्फर का वो +6 ही होता है, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है +7 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ चीजें गलत है, जिससे के कारण ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो गलत है, ठीक है। तो अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हो, ठीक है, तो आप ये गलतियां करोगे। पूरा कॉन्सेप्ट अगर डिटेल में आप नहीं समझते हो, स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं ये चीजें अगर आपको पता नहीं है, तो अगर एट ए टाइम कोई कंपाउंड आया इस तरह से, अब जो ये रूल पढ़ोगे, ऐसे ही लोग पढ़ा देते हैं रूल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, ठीक है, कि आप इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो अगर आप ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये गलतियां करोगे, ठीक है। और एग्जाम में जो आएगा ना वो पहला ऑप्शन ही आपका यही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन और पूछ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन ही आपका +7 डालेगा, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंटली इतना ऑप्शन ए पिक करोगे इसमें, क्योंकि जैसे ही आपने निकाला वैसे ही आपको आंसर दिख जाएगा, तुरंत आप ए ऑप्शन को पिक करोगे और वो आपको देकर जाएगा -1, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। और यहाँ पे एक और चीजें समझो कि हम लोग कैसे पता चलेगा कि हम लोग जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के ला रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो गलत कैसे है इसको जानने के लिए आपको चीजें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जैसे आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वो ग्रुप के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लेना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर वो आपका होता है ग्रुप नंबर -8, ठीक है, ग्रुप नंबर -8। अब जैसे ये समझना है, ठीक है। अब ये वाला चीजें आपको समझना है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं। जैसे देखो हमें अभी यहाँ पे सल्फर लिया है, और सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो किसके बराबर होगा ग्रुप नंबर के बराबर, और मिनिमम क्या होगा ग्रुप नंबर -8। और सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है? तो सल्फर के बारे में हमें पता है कि 6A का एलिमेंट है ये। अब इसके लिए तुम्हें ग्रुप को अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, तभी आप पता कर पाओगे जो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल के ला रहे हो वो आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो आप 6A बोल सकते हो, या इसी को 16 भी बोला जाता है,
है ना। तो 16 का मतलब 6 है। ए बी में आपको बताया था पूरे पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी में, जिसमें ए में भी 8 ग्रुप होता है और बी में भी 8 ग्रुप होता है ना। और बी का 8वां ग्रुप जो होता है उसको 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है, तो इस तरह से टोटल 18 ग्रुप हो जाएगा आपका, है ना। चलो, तो ये हमें पता है 6 ए का है, तो मैं ए के टर्म में बात कर रहा हूं, ठीक है। 16 के बाद में 16 17 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ए बी के टर्म में बात कर रहा हूं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर होगा और मिनिमम जो होगा वो ग्रुप नंबर -8 होगा। तो हमें पता है कि सल्फर 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका मैक्सिमम जो होगा वो +6 होगा और मिनिमम ऑक्सीडेशन जो होगा वो मिनिमम क्या होगा, तो 6 में से 8 घटाओगे तो ये आएगा -2। तो मिनिमम इसका -2 होगा, मैक्सिमम इसका क्या होगा, +6 होगा। मतलब -2 से सल्फर कम नहीं हो सकता है और +6 से सल्फर ज्यादा नहीं हो सकता है, ये चीजें ध्यान रखना है। और आपका जो ऑक्सीडेशन यहाँ स्टेट आ रहा है वो +7 आ रहा है, मतलब ये क्या है, गलत है ना। और गलत क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये गलत क्यों हुआ और इसको सही कैसे करेंगे, ठीक है, सही कैसे करेंगे। और अगर मान लो एग्जाम में कोई ऐसा कंपाउंड आ गया या ऐसा ग्रुप आ गया जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे सही करेंगे उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। और इसमें और भी कंपाउंड है, इसका इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग अगले क्लास में निकालेंगे और सारे ढेर सारे कंपाउंड भी यहाँ पे देखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।